नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन हरि पर। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं की प्रेमी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 21, जिसमें मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के संवाद के माध्यम से हमें राजा पृथु का दिव्य उपदेश सुनने को मिलेगा। राजा पृथु वही हैं जिन्हें नारायण का अंश अवतार माना गया है। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आध्यात्मिक कथा आपसे छूटे नहीं। तो चलिए आज की इस पावन कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे आज के संवाद की शुरुआत होती है महर्षि मैत्रेय मुनि और विदुर जी से। विदुर जी जो महान भक्त और परम ज्ञानी हैं, वे लगातार आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास रखते हैं और मैत्रेय मुनि भगवान के गुण रहस्यों को जानने वाले उन्हें एक के बाद एक दिव्य लीलाएं सुनाते हैं। इस अध्याय में विदुर जी राजा पृथु के गुणों से प्रभावित होकर उनसे जुड़ी और भी पावन कथाएं सुनना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं राजा पृथु की। जब राजा पृथु अपने नगर में प्रवेश करते हैं तो पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई थी। मोतियों की लड़ियाँ, रंग बिरंगे वस्त्र, सुगंधित धूप, चंदन और फूलों की वर्षा गली गली मंगल कलशों से भरी हुई थी। लोग हर्ष उल्लास से उनका स्वागत कर रहे थे। चारों ओर शंख, वेदों की रचनाएं गूंज रही थीं। लेकिन इतना यश और वैभव देखकर भी राजा पृथु के मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। यही होती है एक सच्चे राजा की पहचान। वे नगर में प्रवेश करते हैं और जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहीं वहीं लोग उन्हें अभिनंदन करते हैं और राजा पृथु भी हर एक को उनके मन चाहे वरदान देकर संतुष्ट करते हैं। अब राजा पृथु एक महान महासत्र यज्ञ करते हैं जहाँ ब्रह्म ऋषि, देवता और राजा सभी एकत्र होते हैं। वहीं वह सभा में खड़े होकर एक ऐतिहासिक उपदेश देते हैं। उनका स्वर कोमल, शब्द मधुर और आशय गहरा था। वह किसी राजा का भाषण नहीं था, वह था एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन। वो कहते हैं, हे सज्जनों, मैं राजा इसलिए हूँ कि मैं अपनी प्रजा का पालन करूँ, उनकी रक्षा करूं और धर्म का मार्ग दिखाऊं। जो राजा केवल कर वसूल करता है और धर्म का उपदेश नहीं देता, वह प्रजा के पापों का भागी बनता है। हे प्रजाजनों, यदि आप सब अपने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करेंगे तो ये मेरा और आपका परस्पर कल्याण होगा। वे यज्ञों, कर्मों और भक्ति के महत्व को समझाते हैं और कहते हैं कि केवल वही लोग इस संसार सागर से पार हो सकते हैं जो भगवान श्री हरि की चरण सेवा में रत रहते हैं। वे आगे कहते हैं, ब्राह्मण, तपस्वी और ज्ञानवान पुरुषों की सेवा ही सच्चा धर्म है, जिनके चरणों की धूल भी पापों का नाश करती है। उनकी सेवा से ही मोक्ष प्राप्त होता है। और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, भगवान श्री हरि ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं और ब्राह्मणों के मुख से उच्चारित मंत्रों से वे ही प्रसन्न होते हैं। उनका भाषण सुनकर देवता, पितृ और ब्रह्मगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे सब कहते हैं कि हे पृथु, तुमने धर्म की स्थापना की है और पापियों का भी उद्धार किया है। तुम सच में एक सच्चे राजा हो। तो लिसनर्स, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
एक सच्चा राजा केवल शासन नहीं करता बल्कि धर्म का प्रचार भी करता है, और एक सच्चा नागरिक वह है जो अपने धर्म, कर्तव्य और भक्ति का पालन करता है। प्रभु श्री हरि की सेवा और ब्राह्मणों की पूजा, यही कल्याण का मार्ग है। राजा पृथु का ये उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे हम राजनायक हों या एक सामान्य गृहस्थ। धर्म, सेवा और सत्य में ही उन्नति है। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ इस पावन कथा को ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत की अगली अमृत कथा के साथ। तब तक के लिए श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।